हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। और अब जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो है सॉल्व एग्जांपल HCV सेमीकंडक्टर क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सो आई वुड सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसको एक बार अच्छे से समझ लें, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्या कहते हैं कि एक ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन इमीटर मोड इन एन एम्पलीफायर सर्किट। ओके, तो कॉमन इमीटर मोड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर की तरह। ओके, व्हेन अ सिग्नल ऑफ 20 मिली वोल्ट इज एडेड टू द बेस इमीटर वोल्टेज। तो बेस इमीटर वोल्टेज में आपने इतने 20 मिली वोल्ट सिग्नल को ऐड कर दिया। तो पहले मैं इसका डायग्राम आपके सामने बना करके दिखा देता हूँ फटाफट। सो ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया लाइक दिस, ठीक है। और कॉमन इमीटर मोड में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम एज एन एम्पलीफायर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर में ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपका VBB हो गया है। ये आपका इनपुट साइड में जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक सप्लाई वोल्टेज और लगा सकते हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग टाइप का वोल्टेज हो जाएगा, कुछ लाइक दिस। ओके, यस, इसको मैं VS बोल देता हूँ यहाँ पर। और ये आपका इमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका कलेक्टर हो जाएगा। और ये NPN ट्रांजिस्टर याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको VCC लगा दिया, और ये लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मिलेगा, जिसको अपन VCE बोलते हैं ना। ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो ये बोल रहा है कि जो सिग्नल है 20 मिली वोल्ट का, उसको हमने ऐड कर दिया बेस इमीटर वोल्टेज। तो बेस और इमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, अगर आपको याद हो तो उसको अपन बोलते हैं VBE। ओके, तो इस VBE में इतना वोल्टेज हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब ये चेंज आपको दिया हुआ है डेल्टा VBE इज इक्वल टू 20 मिली वोल्ट, ठीक है। ड्यू टू विच द बेस करंट चेंजेस बाय 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो जल्दी से मैं यहाँ पर करंट्स को भी शो कर देता हूँ। ये आपकी बेस करंट हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर कलेक्टर करंट हो जाएगी जिसको अपन आउटपुट करंट भी बोलते हैं, और ये आपकी इमीटर करंट हो जाएगी। ओके, सो बेस करंट का वैल्यू कितने से चेंज हो जाता है? सो ये आपको डेल्टा IB गिवन है 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, एंड द कलेक्टर करंट दैट इज आउटपुट करंट के बारे में बोल रहा है ये। तो जो कलेक्टर करंट में चेंज आ रहा है वो है यहाँ पर 2 मिली एम्पियर। ओके, द लोड रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम। तो आपको RL की वैल्यू भी गिवन है 5 किलो ओम, और आपको कैलकुलेट करना है द फैक्टर बीटा। तो सबसे पहले बीटा को यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। तो करंट गेन बीटा इज इक्वल टू, आपको याद होगा थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ये होता है डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IB। ओके, सो डेल्टा IC आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिली एम्पियर है, और डेल्टा IB यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर है। ओके, तो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू लगभग मिल जाएगी 100। ओके, तो ये आपके पास बीटा आ गया। नाउ जो सेकंड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है इनपुट रेजिस्टेंस RBE। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, RBE एक्चुअली में जो बेस इमीटर जंक्शन है, ओके, उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये वाला RBE। ओके, तो बेस इमीटर जंक्शन ने करंट के चेंज में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करवाया उसको अपन बोलते हैं RBE। ओके, तो अगर आप टोटल इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर RI प्लस RBE के सम के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे केवल क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे केवल और केवल यहाँ पर RBE के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने अपने थ्योरी लेक्चर में से पढ़ा होगा कि जो RBE होता है वो सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज में चेंज किसके अक्रॉस, बेस इमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है वो अपन में डेल्टा IB। ये आपने अपनी थ्योरी लेक्चर में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लें उस फॉर्मूले को, ताकि आपको ये आराम से समझ में आ जाए कि RBE
और टोटल इनपुट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू आर आई प्लस आर बी ई में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो डेल्टा वी बी ई आपको गिवन है डायरेक्ट क्वेश्चन में 20 मिली वोल्ट अपॉन डेल्टा आई बी यहाँ पर कितना गिवन है 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको लगभग कितना मिल जाएगा 1000 ओम के बराबर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस इनपुट रेजिस्टेंस आर बी ई। नाउ जो थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया है वो है ट्रांस कंडक्टेंस। तो अगेन ट्रांस कंडक्टेंस जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी ई। ठीक, मतलब आउटपुट करंट में कितना चेंज हुआ फॉर पर यूनिट चेंज इन इनपुट वोल्टेज वी बी ई। ठीक है, सो डेल्टा आई सी आपको यहाँ पर गिवन है 2 मिली एम्पियर और डेल्टा वी बी ई की वैल्यू भी आपको गिवन है यहाँ पर 20, डेल्टा वी बी ई कितना गिवन है 20 मिली वोल्ट। ओके, सो इससे ही कट जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 0.1। ओके, और इसका अगर आप यूनिट देखें यहाँ पर तो करंट अपॉन में वोल्टेज जो कि ओम का बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पर महू। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट है जो कि आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जो फोर्थ आपसे पैरामीटर पूछा गया है वो है वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन यहाँ पर कितना होता है ए वी इज इक्वल्स टू अगेन एक थियोरेटिकल पॉइंट, तो ये आ जाएगा बीटा इंटू आर एल अपॉन में आर। ओके, अगेन रिमेंबर दैट ये जो आर होता है ये सर्किट का टोटल इनपुट रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला प्लस ये वाला। बट यहाँ पर हमें इस वाले रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो आप इसको नेगलेक्ट करते हुए ये मान लें कि सर्किट का जो इनपुट साइड का रेजिस्टेंस है वो नियरली आर बी ई के बराबर है। ओके, तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीटा इंटू आर एल अपॉन में आर बी ई। ओके, बट रिमेंबर दैट यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आता है इनपुट सर्किट का। ओके, सो बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी 100 है, और आर एल की वैल्यू भी यहाँ पर आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻³ और जो आर बी ई है उसकी वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी है 1 इंटू 10⁻³ ओके, ये 1000 ओम को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। सो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको वोल्टेज गेन यहाँ पर मिल जाएगा 500। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। ओके, नाउ ये देखिए इसमें अधिकतर जो पॉइंट्स थे वो थियोरेटिकल पॉइंट है जो आपने अपनी बेसिक थ्योरी में अगर अच्छे से कवर किया है तो आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बट फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में, आपको फिर भी लगता है कि कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको पूछिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था जो आपने अपनी थ्योरी में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया हो। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।